अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा 53 साल बाद फिर से चांद पर कदम रखने जा रही है। नासा का ये मिशन अब तक के मिशन में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि इस बार ये मिशन चंद्रमा के उस हिस्से पर अंजाम दिया जाने वाला है जो काफी खतरनाक है और एक छोटी सी गलती भी चंद्रमा पर जाने वाले वैज्ञानिकों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। दोस्तों, चंद्रमा पर वैज्ञानिकों को उतारने के लिए नासा का मिशन आर्टेमिस अब आखिरी चरण में है। इसके लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 13 संभावित लैंडिंग साइट्स की पहचान की है, जहां पर नासा अपने वैज्ञानिकों को उतारने की योजना बना रहा है। इन क्षेत्रों का चयन वैज्ञानिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के इस मिशन पर पूरी दुनिया की नजर है। नासा ने कहा है कि 13 लैंडिंग क्षेत्र चंद्र दक्षिणी ध्रुव के अक्षांश के 6 डिग्री के भीतर स्थित है और सामूहिक रूप से विविध भूगर्भिक विशेषताएं समेटे हुए हैं। ये क्षेत्र सभी संभावित आर्टेमिस 3 लॉन्च अवसरों के लिए लैंडिंग विकल्प प्रदान करने वाले हैं। नासा के इस मिशन में पहली बार महिला स्पेस यात्री भी शामिल हैं, जो मिशन को और भी स्पेशल बना देता है। नासा अपने आर्टेमिस मिशन को लेकर खासा उत्साहित है और शिद्दत से इसे सफल बनाने पर काम कर रहा है। फिलहाल नासा के इस मिशन की प्लानिंग के बारे में जानकारी जो मिली है, उसके मुताबिक नासा का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास क्रू वाला एक आउटपोस्ट स्थापित करना है, जिसे चांद पर हमारा पहला फुटहोल्ड कहा जा रहा है। आर्टेमिस मिशन इस दशक का सबसे खास और महत्वपूर्ण मिशन होने जा रहा है। ये अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगा। नासा का कहना है कि भले ही ये मिशन चांद से शुरू होगा, पर ये निकट भविष्य के मंगल अभियानों के लिए भी वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि चांद पर जाना मंगल पर पहुंचने से पहले आने वाला एक अहम पड़ाव है। चंद्रमा की दुर्लभ खनिज संपदा, खासकर हीलियम 3 ने भी इसे सबका चहेता बना दिया है। अमेरिका के अलावा रूस, जापान और भारत भी 2022-23 में अपने चंद्र अन्वेषण यान चांद की ओर भेजने वाले हैं। कई निजी कंपनियां भी चांद पर सामान और उपकरण पहुंचाने वाले हैं और साथ ही प्रयोगों को गति देने के उद्देश्य से सरकारी स्पेस एजेंसियों का ठेका हासिल करने की कतार में खड़ी है। आर्टेमिस अभियान के डिप्टी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर मार्क किरासिच ने बताया है कि इन क्षेत्रों का चयन करने का मतलब है कि हम अपोलो के बाद पहली बार मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजने के करीब एक विशाल छलांग लगाने के लिए तैयार है। जब हम ऐसा करते हैं तो ये किसी भी मिशन के विपरीत होगा, जो पहले अंतरिक्ष यात्रियों के अंधेरे क्षेत्रों में उद्यम के रूप में आता है, जो पहले मनुष्यों द्वारा अनदेखा किया गया था और फ्यूचर में लॉन्ग स्टे के लिए आधार तैयार करता है। दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इन क्षेत्रों का चयन उनकी निकटता के कारण किया गया है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संसाधनों के लिहाज से समृद्ध क्षेत्र है और अब तक इंसानों ने इस क्षेत्र पर कोई खोज नहीं की है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा क्षेत्र है जो सूर्य से दूर स्थायी रूप से छाया हुआ है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पुष्टि की गई पानी की बर्फ की गहराई, डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रक्चर के बारे में जरूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए चालक दल नमूनों को इकट्ठा करेगा और एक अनकनेक्टेड एरिया में साइंटिफिक एनालिसिस करेगा। नासा ने अपने बयान में कहा है कि इन क्षेत्रों का चयन इस लिहाज से किया गया है कि वो स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों से निकटता सुनिश्चित करके, और दूसरा ये है कि प्रकाश व्यवस्था की स्थिति को भी निश्चित करके मून वॉक के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं।